हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म। और गाइज ओ माय गॉड, क्योंकि गाइज इस वीक का AEW का डायनामाइट शो इतना बढ़िया डायनामाइट शो था कि मुझे इस वीक का डायनामाइट शो देखते समय ऐसा लग रहा था कि मैं कोई पेपर तो नहीं देख रहा। क्योंकि गाइज इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने के बाद इस डायनामाइट शो की शुरुआत से लेकर आखिर तक मुझे एक टाइम पर भी ऐसा नहीं लगा कि गाइज मैं ये डायनामाइट शो देखते समय बोर हो रहा हूँ और यहाँ पर AEW को कुछ अलग चीजें करने की जरूरत है। क्योंकि गाइज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें शुरुआत से लेकर आखिर तक काफी सारी बहुत ही बढ़िया चीजें और बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले हैं, जिन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और गाइज जानने वाले हैं कि इस वीक के पूरे डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ, क्योंकि सच में हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बहुत सारी चीजें देखने को मिली है जो कवर करने के लिए भी काफी टाइम लग सकता है। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और गाइज जानते हैं कि इस वीक के AEW डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज हमें सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर क्रिश्चियन केज करीब 7 साल बाद उनका पहला सिंगल्स 1-on-1 मैच रेसल कर रहे थे। और यहां पर क्रिश्चियन केज फ्रैंकी कजेरियन को तो फेस कर ही रहे थे, लेकिन गाइज ये क्रिश्चियन केज का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू मैच था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली क्रिश्चियन केज के ऊपर थोड़ा फा रिंग रस्ट हो सकता है। पर गाइज इस मैच में क्रिश्चियन केज की परफॉर्मेंस देखकर तो ऐसा लगा कि मानो कि क्रिश्चियन केज वीकली बेसिस के ऊपर रेसलिंग करते हैं और वो इतने बड़े ब्रेक के बाद भी एक काफी बढ़िया मैच डिलीवर कर रहे थे। पर इस मैच में थोड़ी देर होने के बाद हमें क्रिश्चियन केज थोड़े फार थके हुए दिखाई दिए। पर फिर भी इस मैच के अंदर क्रिश्चियन केज ने फ्रैंकी कजेरियन के टॉप रोप स्पेनिश फ्लाई के ऊपर किकआउट किया, जो कि देखा जाए तो एक काफी शॉकिंग चीज थी। और गाइज इसके बाद पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम के चैंट्स लगा रहा था। और यही इस मैच के आखिर में क्रिश्चियन केज ने फ्रैंकी कजेरियन के ऊपर अपना फिनिशर किल स्विच लगाकर फ्रैंकी कजेरियन को इस मैच में पिन कर ये मैच जीत लिया है, जिससे कि कहना पड़ेगा कि क्रिश्चियन केज का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू काफी अच्छा रहा। पर इसके बाद हमें डार्बी एलन के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर डार्बी एलन मैट हार्डी के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बाद हमें जेड कारगिल के लिए भी एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जेड कारगिल ने फिर एक बार रेड वेलवेट के ऊपर शॉट्स ले लिए हैं। लेकिन गाइस जिसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर कोडी रोड्स और क्यूटी मार्शल के बीच में एक एग्जीबिशन मैच देखने को मिला। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो इस मैच के अंदर स्पेशल गेस्ट रेफरी थे आर्न एंडरसन। और जब से ये मैच शुरू हुआ तब से इस मैच में कोडी रोड्स के पास एडवांटेज था। लेकिन गाइज कोडी रोड्स इस मैच के अंदर क्यूटी मार्शल के ऊपर जरा भी जोरदार अटैक नहीं कर रहे थे, जबकि क्यूटी मार्शल इस मैच के अंदर कोडी रोड्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना चाहते थे, लेकिन वो बार बार कोडी रोड्स को मिस करते थे। तो इसी चीज से फ्रस्ट्रेट होकर सरप्राइजिंगली क्यूटी मार्शल ने आर्न एंडरसन के ऊपर ही अटैक कर दिया, जो देखा जाए तो एक काफी शॉकिंग चीज थी। लेकिन गाइज यहाँ पर रेफरी नॉकआउट होने के चलते ये मैच नो कॉन्टेस्ट के अंदर खत्म हुआ। और ये मैच खत्म होने के बाद क्यूटी मार्शल रैंप पर खड़े थे और जहां पर नाइटमेयर फैमिली के सभी मेंबर्स रिंग के अंदर खड़े थे, तभी वहां पर सरप्राइजिंगली एरन सोलो ने एक स्टील चेयर लेकर नाइटमेयर फैमिली के बाकी मेंबर्स के ऊपर उस स्टील चेयर से अटैक करना शुरू कर दिया। और यहीं पर एंथनी ओगोगो और निक कामोराडो ने भी मिलकर नाइटमेयर फैमिली के बाकी बचे हुए मेंबर्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। और यही फाइनली उन्होंने क्यूटी मार्शल को भी रिंग के अंदर बुला लिया और इन सभी ने मिलकर कोडी रोड्स और डस्टन रोड्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, जहां पर क्यूटी मार्शल ने डस्टन रोड्स के ऊपर एक स्टील स्टेप्स के ऊपर एक पायल ड्राइवर भी लगाया। और यही जब क्यूटी मार्शल कोडी रोड्स का सिर स्टील स्टेप्स के ऊपर रखकर कोडी के सिर के ऊपर स्टील चेयर से अटैक करने के लिए गए, तभी यहाँ पर रेड वेलवेट आ गई। और यहाँ पर आकर रेड वेलवेट ने क्यूटी मार्शल को रोक लिया और यहीं पर रेड वेलवेट को देखकर क्यूटी मार्शल ने भी स्टील चेयर फेंक दी और क्यूटी मार्शल ये अरीना छोड़कर चले गए, जो देखा जाए तो एक काफी बड़ी शॉकिंग चीज थी कि गाइस क्यूटी मार्शल ने नाइटमेयर फैमिली को धोखा दे दिया है। और अब नाइटमेयर फैमिली के अंदर भी फूट पड़ चुकी है, जहां पर नाइटमेयर फैमिली के कुछ मेंबर्स क्यूटी मार्शल को सपोर्ट करते हैं तो कुछ मेंबर्स कोडी रोड्स और डस्टन रोड्स को। तो देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में इनके बीच में क्या क्या होता है। लेकिन गाइस जिसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज ने कहा कि नेक्स्ट मंडे से स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज ये दोनों ही मिलकर AEW कंपनी के अंदर अपने आप को साबित करने वाले हैं। जिसके बाद बैकस्टेज में रेड वेलवेट का इंटरव्यू हो रहा था और यहाँ पर इंटरव्यूअर हाल ही में नाइटमेयर फैमिली के अंदर पड़ी फूट के बारे में सवाल पूछ रही थी। पर तभी यहाँ पर जेड कारगिल आ गई और यहाँ पर आकर जेड कारगिल ने रेड वेलवेट के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया,
जिसके बाद हमें बैकस्टेज में जॉन मॉक्सली का भी एक सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि अब जॉन मॉक्सली के कॉर्नर में जॉन मॉक्सली की मदद करने के लिए कोई नहीं है, पर अब इससे जॉन मॉक्सली और भी स्ट्रांग बन चुके हैं, क्योंकि अब वो उनके पार्टनर के लिए केयर नहीं करने वाले और अब उनका पूरा का पूरा फोकस केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स को डिस्ट्रॉय करने में रहने वाला है, जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही। लेकिन गाइस जिसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली सेजर बोनोनी को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच शुरू होते ही जॉन मॉक्सली सेजर बोनोनी के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर सेजर बोनोनी भी एक पावर हाउस सुपरस्टार है और यहाँ पर सेजर बोनोनी ने भी जॉन मॉक्सली के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। पर फाइनली जब जॉन मॉक्सली ने इस मैच में अपना कमबैक किया, तब यहाँ पर रायन नेमथ और जेडी ड्रेक ने इस मैच में इंटरफेयर करने की कोशिश की और यहीं पर जॉन मॉक्सली ने रायन नेमथ के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाया। पर यही सेजर बोनोनी जॉन मॉक्सली के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर सरप्राइजिंगली जॉन मॉक्सली ने ही सेजर बोनोनी को एक स्लीपर होल्ड के अंदर फंसा दिया और इस स्लीपर होल्ड के सहारे जॉन मॉक्सली ने ये मैच सबमिशन के सहारे जीत लिया है। लेकिन गाइस इस मैच के बाद हमने देखा कि बैकस्टेज में बात करते हुए टीम टैज के मेंबर टैज कह रहे थे कि फिलहाल में टीम टैज के अंदर सभी चीजें नॉर्मल है, पर तभी यहाँ पर उठकर रिकी स्टार्क्स ने ब्रायन केज से बात की और यहाँ पर रिकी स्टार्क्स ने ब्रायन केज से कहा कि क्या हमारे अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं, जिसके ऊपर बात करते हुए ब्रायन केज ने कहा कि अगर लास्ट वीक के डार्क शो के ऊपर रिकी स्टार्क्स ब्रायन केज को मौका रहते हुए टैग करते, तो फिर रिकी स्टार्क्स और ब्रायन केज काफी पहले ही वो टैग टीम मैच जीत जाते, जिससे तो हमें क्लियरली टीम टैज के अंदर फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पर गाइस जिसके बाद हमने बैकस्टेज में देखा कि यहाँ पर एमजेएफ उनकी फैक्शन पेनिकल को एक गिफ्ट देना चाहते थे और यहाँ पर एमजेएफ ने एक डिजाइनर को बुलाया था, जो यहाँ पर पेनिकल के लिए खुद से ड्रेस डिजाइन करने वाला था। लेकिन यही पर एमजेएफ चाहते थे कि एमजेएफ इनर सर्कल के लॉकर रूम को चेंज कर इसे द पेनिकल का लॉकर रूम बनाए, जिसके लिए एमजेएफ ने रूम डिजाइनर को दिखाने के लिए रेस्ट रूम का दरवाजा खोला और हमने देखा कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि पूरी की पूरी इनर सर्कल खड़ी है, जो कि एमजेएफ का इंतजार कर रही थी। और यहाँ पर इनर सर्कल को देखकर एमजेएफ ने रेस्ट रूम का दरवाजा बंद कर दिया और वो दूसरे रूम से लॉकर रूम छोड़कर भागना चाहते थे। लेकिन गाइस दूसरी तरफ जेक हेगर थे और यहाँ पर इनर सर्कल ने द पेनिकल को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके बाद द इनर सर्कल ने पेनिकल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और यहाँ पर हमने देखा कि सैमी गेवेरा ने शॉन स्पियर्स के ऊपर अटैक किया, जेक हेगर ने वार्डलो के ऊपर अटैक किया, सेंटेना और ओर्टिज ने एफटीआर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और क्रिस जेरिको ने तो एमजेएफ के ऊपर अटैक करते हुए एमजेएफ का चेहरा ही कमोड के अंदर डुबा दिया, जो देखने के लिए सच में बहुत ज्यादा मजा आ गया। और गाइस फाइनली यहाँ पर क्रिस जेरिको ने एमजेएफ को एक फ्रीजर के ऊपर दे मारा, जिससे कि एमजेएफ उस फ्रीजर के कांच के थ्रू गए और द पेनिकल के ऊपर इतना तगड़ा अटैक करने के बाद फाइनली द इनर सर्कल ने द पेनिकल को उनके लॉकर रूम के बाहर फेंका और यहाँ पर द इनर सर्कल ने द पेनिकल के हाथ से अपना लॉकर रूम वापस छीन लिया है, जो सेगमेंट देखने के लिए सच में बहुत ज्यादा मजा आ गया। लेकिन गाइस जिसके बाद हमने डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि यंग बक्स का एक बैकस्टेज इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर डॉन कैलिस आ गए और यहाँ पर बात करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि डॉन कैलिस मैट जैक्सन से बात करना चाहते हैं, जिसके चलते निक जैक्सन और एलेक्स मार्वेज यहाँ पर इन दोनों को अकेला छोड़कर चले गए। और यहीं पर मैट जैक्सन के लास्ट वीक के एक्शंस के ऊपर बात करते हुए डॉन कैलिस ने मैट जैक्सन के कान के नीचे एक काफी जोरदार स्लैप लगाई, जिससे कि मैट जैक्सन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और मैट जैक्सन ने डॉन कैलिस को उनके कॉलर से पकड़ लिया, पर उन्होंने अपना गुस्सा काबू में किया और मैट जैक्सन ने डॉन कैलिस को छोड़ दिया, जिसके ऊपर बात करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि जिसका डर था वही हुआ और यहाँ पर यंग बक्स किसी के ऊपर अटैक करने के लिए भी 2 बार सोच रहे हैं। और ये बात कहकर डॉन कैलिस यहाँ से चले गए, जिसके बाद हमें AEW के डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स मिलकर लैडो किड और लूचा ब्रोज को फेस करते हुए दिखाई दिए। पर गाइस ये मैच स्टार्ट होने से पहले ही लूचा ब्रोज और लैडो किड ने केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे कि इस मैच के शुरुआत में तो लैडो किड और लूचा ब्रोज के पास थोड़ा फार एडवांटेज रहा, पर फाइनली केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स ने इस मैच में अपना कमबैक कर लिया। और गाइस ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का अब तक का सबसे बेस्ट मैच रहा। तो मैंने जो पोल किया है उस पोल के अंदर अपना वोट देने से पहले आप जरूर सोच लेना कि आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर कौन सा फुल मैच देखना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है, लेकिन ये मैच और इस वीक के डायनामाइट शो का मेन इवेंट भी काफी बढ़िया था। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के अंदर काफी बढ़िया हाई पेस एक्शन और काफी सारे हाई फ्लाइंग मूव्स के बाद फाइनली केनी ओमेगा ने लैडो किड के ऊपर अपना फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगाया और यहाँ पर लैडो किड को पिन कर केनी ओमेगा अपनी टीम के लिए ये मैच जीत चुके हैं।
पर गाइज ये मैच खत्म होने के बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर जॉन मॉक्सली आ गए, जो कि यहाँ पर आकर रैम के ऊपर खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि प्रॉबेबली जॉन मॉक्सली अकेले ही इन तीनों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर यंग बक्स भी आ गए और यंग बक्स जॉन मॉक्सली के साइड में खड़े हो गए, जिससे कि अब यहाँ पर नंबर्स इक्वल हो गए थे। पर जैसे ही जॉन मॉक्सली और यंग बक्स रिंग के अंदर आ गए, यहाँ पर इन्हें देखकर केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स रिंग छोड़कर चले गए। तो अब देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में इनके बीच में क्या क्या होता है। लेकिन गाइस जिसके बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर का एक बैकस्टेज इंटरव्यू चल रहा था, जहाँ पर ब्रिट बेकर का इंटरव्यू लेने के लिए कोई नहीं था, इसलिए यहाँ पर रेबा ने डॉक्टर ब्रिट बेकर का इंटरव्यू लिया। और यहाँ पर इस इंटरव्यू में बात करते हुए ब्रिट बेकर ने कहा कि काफी जल्द डॉक्टर ब्रिट बेकर AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर आने वाली है। पर गाइस जिसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हिकारू शिडा और टाई कॉन्टी मिलकर नायला रोज और बनी को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस फिर एक बार ये मैच शुरू होने से पहले ही नायला रोज और बनी ने हिकारू शिडा और टाई कॉन्टी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे उन दोनों के पास इस मैच की शुरुआत में थोड़ा फार एडवांटेज रहा। लेकिन गाइस जब इस मैच में टाई कॉन्टी और हिकारू शिडा ने अपना कमबैक किया, तब सडनली रिंग साइड के ऊपर डार्क ऑर्डर और मैट हार्डी के फैक्शन के बीच में काफी बड़ा ब्रॉल हो गया और इस ब्रॉल से इस मैच के सभी कंटेंडर्स डिस्ट्रैक्ट हो गए। और यहाँ पर हिकारू शिडा और टाई कॉन्टी ने मिलकर मैट हार्डी के पूरे फैक्शन को टेक डाउन किया। पर जब रेफरी इस ब्रॉल को सेटल कर रही थी, तभी पीछे से बनी ने हिकारू शिडा की कैंडो स्टिक लेकर टाई कॉन्टी के ऊपर उस कैंडो स्टिक से अटैक किया और यहाँ पर टाई कॉन्टी के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर टाई कॉन्टी को पिन कर बनी ने ये मैच अपने टीम के लिए जीत लिया है। और इस मैच के बाद हम देख सकते थे कि गाइस टाई कॉन्टी और हिकारू शिडा रिंग के अंदर बैठी है और प्रॉबेबली यहाँ पर टाई कॉन्टी को लग रहा होगा कि हिकारू शिडा के कैंडो स्टिक के वजह से आज टाई कॉन्टी उनका मैच हार चुकी है। पर गाइस जिसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जोरासिक एक्सप्रेस ने नेक्स्ट वीक बियर कंट्री को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, क्योंकि गाइस हाल फिलहाल में AEW डार्क और AEW डार्क एलिवेशन शो के ऊपर काफी सारे ऐसे सेगमेंट्स हो रहे हैं जो कि आगे चलकर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर मैचेस को लीड कर रहे हैं। पर इसके बाद AEW ने नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के लिए कुछ मैचेस ऑफिशियल किए हैं। जो मैचेस कौन से हैं ये अगर आप जानना चाहते हैं तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारा आर्टिकल पढ़कर समझ सकते हैं कि ये मैचेस कौन से हैं। पर गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप AEW के सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर आने से पहले जानने के लिए और AEW के फुल मैचेस देखने के लिए हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और आप ये वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करने की प्रोसेस थोड़ी सी अलग है। पर फाइनली अब टाइम आ चुका था इस वीक के AEW डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर मीरो और किप सेबियन मिलकर ऑरेंज कैसिडी और चक टेलर को एक आर्केड एनेकी मैच में फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस फिर एक बार ये मैच शुरू होने से पहले ही यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और चक टेलर ने मिलकर मीरो और किप सेबियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और ये मैच देखते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि गाइस प्रॉबेबली ये मैच पार्किंग लॉट ब्रॉल फाइट जैसा ही एक काफी बढ़िया मैच हो सकता है। और गाइस बिल्कुल हुआ भी कुछ वैसा ही, क्योंकि गाइस हमें इस मैच के अंदर काफी बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और गाइस इस मैच के अंदर इतना सारा स्टफ हो चुका है जो कि मैं प्रॉबेबली यहाँ पर एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। पर जहाँ तक बात है इस मैच के मेन पॉइंट्स की, तो गाइस जब एक टाइम के लिए ऑरेंज कैसिडी ने किप सेबियन के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगाकर किप सेबियन को पिन किया, तो फिनोल्पी फ्रॉड ने रेफरी को रिंग के बाहर खींच लिया, जिसके बाद ऑरेंज कैसिडी भी रिंग के बाहर आ गए। और ऑरेंज कैसिडी को लो ब्लो लगाने के बाद फिनोल्पी फ्रॉड ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करने के लिए गई। पर तभी हमें सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्रिस टैटलैंडर का AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रिटर्न देखने को मिला है। और इस मैच के अंदर अपना रिटर्न कर क्रिस टैटलैंडर ने फिनोल्पी फ्रॉड के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, जिससे कि इसके बाद फिनोल्पी फ्रॉड इस मैच के अंदर इंटरफेयर नहीं कर पाई। पर इसके बाद यहाँ पर मीरो, चक टेलर और ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें साइड में ले गए। और तभी हमने देखा कि गाइस सामने से कोई कार आ रही है, और यहाँ पर एक कार देखकर तो ये क्लियर हो चुका था कि गाइस ये ट्रेंट के माँ की कार है। और सरप्राइजिंगली इस कार में से ट्रेंट बाहर आ गए और यहाँ पर आकर ट्रेंट, चक टेलर और ऑरेंज कैसिडी ने मिलकर मीरो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। और चक टेलर ने मीरो के ऊपर एक टेबल के थ्रू स्पीयर भी लगाई, जिससे कि मीरो तो इस मैच से नॉकआउट हो चुके थे। और यहाँ पर मीरो को इस हालत में देखकर किप सेबियन तो काफी ज्यादा घबराए थे। पर तभी पीछे से चक टेलर ने किप सेबियन के ऊपर रैंप के ऊपर से टेबल के थ्रू अपना फिनिशर लगाया, और यहाँ पर किप सेबियन को पिन कर चक टेलर ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो मैच सच में एक काफी बढ़िया मैच रहा, क्योंकि इस मैच के अंदर हमें काफी बढ़िया चीजें देखने को मिली है। और इस मैच के अंदर दो बड़े सुपरस्टार्स का रिटर्न भी हो चुका है।
तो गाइज अब आप फाइनली मुझे वोट कर बताइए कि आप इन तीनों मैचेस में से कौन सा मैच हमारे एप्लीकेशन के ऊपर देखना चाहते हैं। पर गाइज ये मैच खत्म होने के बाद इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो डायनामाइट शो तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। और इस डायनामाइट शो के ऊपर आपके क्या थॉट्स है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज ऐसे ही AEW के सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने के लिए हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?